सो बैंकिंग ऑफ कर्व ट्रैक्स। तो बैंकिंग ऑफ कर्व ट्रैक्स क्या चीज है कि ये एक इंजीनियरिंग टेक्निक है जो कर्व होती है रोड में, तो वहां पर ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। तो क्यों की जाती है इस्तेमाल, देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा कि जब एक साइकिलिस्ट जिसमें सिर्फ दो व्हील होती है साइकिल में, स्कूटरिस्ट, जब वो एक कर्व को नेगोशिएट करता है, कर्व को क्रॉस करता है, कर्व को नेगोशिएट करता है, सो इट हैज टू बेंड, उसको बेंड करना। वो रीजन वगैरह आपने देख के मिल चुका है। अगर वो बेंड करेगा तभी सेंट्रल फोर्स मिलेगा, अगर वो बेंड नहीं करेगा फ्रॉम द वर्टिकल तो उसको सेंट्रल फोर्स नहीं मिलेगा, वो कर्व को सेफली नेगोशिएट नहीं कर सकता है। सो कोई भी व्हीकल जिसमें साइकिलिस्ट है, स्कूटरिस्ट है, जब वो कर्व को नेगोशिएट करता है तो अपने आप को बेंड करता है। तो लेकिन अगर इस साइकिल के बदले अगर यहाँ पर कोई फोर व्हीलर हो, कोई सोमो होगा, कोई ट्रक होगा, कोई बस होगा, ठीक है ना, फोर व्हीलर होगा, तो जब उसको इसी कर्व को नेगोशिएट करना है तो वो अपने आप को साइकिल की तरह तो फिर बेंड नहीं करेगी। लेकिन अगर बेंड नहीं करेगी तो आपने कहा उसको सेंट्रल फोर्स नहीं मिलेगा। जब उसको सेंट्रल फोर्स नहीं मिलेगा तो वो कर्व को सेफली नेगोशिएट नहीं कर सकती। तो बेंड तो करना पड़ेगा, फोर व्हीलर है, कर्व को नेगोशिएट करना है तो बेंड करना है, लेकिन बेंड नहीं कर सकता कौन, क्योंकि अगर वो बेंड करेगा तो दो व्हील्स पर खड़ा हो जाएगा, वो टिल्ट होने का खतरा है, जस्ट लाइक दैट। तो फिर ये कैसे अचीव किया जाता है कि जब ये फोर व्हीलर कर्व को नेगोशिएट करेगा कि इसमें ऑटोमेटिकली बेंडिंग आनी चाहिए, ये खुद तो बेंड नहीं कर सकता है साइकिल की तरह, लेकिन बेंडिंग इसमें आनी चाहिए तभी तो एक कर्व को सेफली नेगोशिएट कर सकता है, तभी इसको सेंट्रल फोर्स मिल सकता है। तो इस चीज को अचीव करने के लिए कि ये फोर व्हीलर्स वगैरह जब इस कर्व को नेगोशिएट करेंगे तो इसमें एक ऑटोमेटिक टिल्ट आना चाहिए, टिल्ट आना चाहिए जब ये कर्व को नेगोशिएट करेंगे। तो इसके लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है रोड्स में, कर्व्स पर, जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ कर्व ट्रैक्स। अभी बैंकिंग ऑफ कर्व ट्रैक्स क्या है, तो इसमें क्या होता है कि कर्व पर जब आप देखेंगे रोड, मान लेते हैं इस वक्त मैं कर्व ऐसे मानता हूं, मैं मानता हूं ये जो व्हीकल है, या मत मान लीजिए कि ये स्लो पर नीचे जा रहा है, ये मैं वो नहीं दिखा रहा है, ये मैं बेसिकली रोड दिखा रहा हूं कर्व पर। और कर्व आप ऐसे मान लीजिए कि ये व्हीकल जो है ये बोर्ड से निकल के आ रहा है और राइट साइड की जानिब कर्व को नेगोशिएट कर, ऐसे ऐसे कर्व को नेगोशिएट करता है। तो इसका मतलब है वो जो कर्व है आपका वो ऐसे है, इसका सेंटर यहां पे हो, तो सेंट्रल फोर्स यहां से एक्ट करना चाहिए अलॉन्ग द रेडियस एंड टुवर्ड्स सेंटर। तो आप मान लीजिए ये आपका व्हीकल जो यहां पर है बोर्ड से निकल के आ रहा है और टुवर्ड्स राइट कर्व को नेगोशिएट करता है, ऐसे आप मान लीजिए। ओके, अच्छा, ये जो कर्व पर आपने देखा भी होगा, हाईवेज पर ज्यादा आपने देखा होगा, यहाँ पर भी लोकली जो रोड्स होते हैं, तो आपने कर्व पर क्या देखा, जो स्ट्रेट रोड होता है और जो कर्व पर रोड होता है उसमें फर्क होता है। कर्व पर जो रोड होता है, ऐसे मान लीजिए आप, कर्व पर जो रोड होता है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होता। अगर स्ट्रेट रोड होगा तो ऐसे मान लीजिए आपकी जाने रोड जा रहा है, बिल्कुल फ्लैट होता है, स्ट्रेट। जब स्ट्रेट रोड होता है तो बिल्कुल ऐसे होता है। लेकिन अगर कर्व है रोड में, ऐसे कर्व है, ऐसे, तो इसको बोलते हैं आउटर एज रोड का, इसको बोलते हैं इनर एज। क्योंकि कर्व ऐसे है ना, इसको बोलते हैं इनर एज, जो यहाँ रोड का एज है, और यहाँ बोलते हैं आउटर एज। तो कर्व पर ये रोड फ्लैट नहीं होता है, कर्व पर ये रोड ऐसे होता है। ये देखिए, आपने देखा होगा कि कर्व पर जो है रोड का जो इनर एज है वो थोड़ा लोअर हाइट पर होता है और आउटर एज को थोड़ा ऊपर किया जाता है, जस्ट लाइक दैट। उससे क्या होता है कि जब इस कर्व पर कोई व्हीकल आएगा ना, जब इस कर्व रोड पर कोई व्हीकल, तो ऑटोमेटिकली उसमें टिल्ट आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक। तो ये जो टेक्निक हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि ये तो फ्लैट, ये आप याद रखिए ये फ्लैट रोड है, लेकिन कर्व पर ऐसे फ्लैट नहीं होता है। कर्व पर क्या होता है कि रोड के आउटर एज को थोड़ा रेज किया जाता है एज कंपेयर टू इनर एज, सच दैट हियर एन एंगल गेट्स फॉर्म्ड बिटवीन द फ्लैट रोड एंड दिस रेज्ड रोड। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ना उसको एंगल ऑफ बेंड बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो ये बैंकिंग ऑफ कर्व ट्रैक्स क्या टेक्निक है, बड़ी सिंपल टेक्निक है कि कर्व्स पर क्या किया जाता है, रोड को फ्लैट नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बेंडिंग जो व्हीकल में अचीव करनी है, व्हीकल तो खुद बेंड अचीव नहीं कर सकता है। अब हम रोड में ही एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिससे जब ये व्हीकल उस रोड को क्रॉस करता है, उसको नेगोशिएट करता है उस कर्व को, तो उसमें ऑटोमेटिकली टिल्ट आ जाता है। तो क्या करते हैं हम, कर्व्स पर रोड के आउटर एज को थोड़ा रेज करते हैं, है ना, इनर एज को थोड़ा लोअर करते हैं। तो जब इस कर्व पर ये व्हीकल जाता है ना ऐसे नेगोशिएट करने के लिए, तो इसका ये वाला एंड नीचे रहता है, ये वाला एंड ऊपर आता है, तो इसको ऑटोमेटिकली एक टिल्ट मिलता है फ्रॉम द वर्टिकल, जस्ट लाइक दैट। तो ये टेक्निक जो हम इस्तेमाल करते हैं कर्व्स पर, रोड्स में, कि रोड्स के आउटर एज को रेज किया जाता है एज कंपेयर टू इनर एज बाय सर्टेन एंगल। ये देखिए
दिस इज आउटर एज ऑफ योर रोड। क्योंकि कर्व आपने देखी ना, मैंने कहा ना कर्व कैसे है, ये तो रोड, ये तो उधर से आ रहा है, आपका व्हीकल बोर्ड से निकल के आ रहा है और वहां नेगोशिएट करना है, कर्व ऐसे नेगोशिएट करना है। तो ये आउटर एज आ गया ना, तो इस आउटर एज को मैंने रेज किया है as compared to inner edge by certain angle. This angle is called here banking angle or angle of banking, just like that. So ये angle of banking हम रोड्स में ऑलरेडी इंजीनियर बना के रखते हैं, 30 डिग्री रखते हैं, 40 डिग्री रखते हैं, 50 है, जो भी वहां पर वो चाहे। तो जितना आप आउटर एज जो रोड का है वो आपने रेज किया, ये आपका रोड है, ये देखिए ये फ्लैट रोड ऐसे आ रहा है, ऐसे और ऐसे फिर कर्व को नेगोशिएट करता है, जस्ट लाइक दैट। सो आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड एज कंपेयर्ड टू इनर एज by certain angle. Now, this technique of raising the outer edge of the road as compared to inner edge at curved roads is called banking of curved tracks. आप लिख सकते हैं banking of curved tracks is a technique by which banking of curved tracks is a technique, engineering technique by which outer edge of the road, अगर एक कर्व ऐसे है ना, ऐसे तो ये होगा इसका outer edge, ये inner edge हो गया, by which the outer edge of the road is raised as compared to inner edge, as compared to inner edge. ठीक है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ कर्व ट्रैक्स। तो हम ये क्यों करते हैं टेक्निक, अभी मैंने बताया, क्योंकि व्हीकल को कर्व को नेगोशिएट करना है तो बेंड करना पड़ेगा। साइकिलिस्ट तो खुद बेंड कर सकता है, लेकिन व्हीकल तो खुद बेंड नहीं कर सकता है, फोर व्हीलर जैसा है। तो इसलिए इंजीनियरिंग टेक्निक ऑलरेडी रोड में की जाती है कि कर्व पर रोड्स के आउटर एज को नीचे रखा गया है, आउटर एज को थोड़ा रेज किया जा रहा है, तो जब ये व्हीकल इस रोड पर जा रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली एक टिल्ट मिलता है ना। तो ये वाला जो एंगल यहां पर बनता है, ये कौन सा एंगल है, ये वो एंगल है by which the outer edge is raised as compared to inner edge. So this angle is called angle of banking or banking of curve track, ठीक है ना। So theta जो है, theta, this is called angle of banking, angle of banking। तो इसको आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि what is angle of banking। तो आप लिखिए angle of banking is the angle of banking is the angle by which the outer edge of the road is raised as compared to inner edge, by which the outer edge of the road is raised as compared to inner edge. Okay, चलो मान लेते हैं कि किसी इंजीनियर ने ये थीटा बना दिया यहाँ पर 30-40 रोड में बना के रखा है, क्या ये कोई व्हीकल चेंज कर सकता है? नहीं ना, क्योंकि एंगल ऑफ बैंकिंग रोड में रखा गया है इंजीनियरिंग टेक्निक की वजह से, तो ये थीटा चेंज नहीं होगा। जो भी इंजीनियर ने उस वक्त रोड में रखा है, कर्व ट्रैक पर रखा है, ये एंगल ऑफ बैंड 10 डिग्री का रखा है, 20 का रखा है, तो रखा है जैसे। तो ये उधर साइकिलिस्ट एंगल ऑफ बैंड खुद चेंज करता था, तो यहाँ पर थीटा चेंज नहीं होगा एंगल ऑफ बैंड। ये बात आप जहन में रखिए। ओके, अच्छा मान लेते हैं अब ये व्हीकल आ रहा है इस कर्व ट्रैक पर, ये जो कर्व ट्रैक यहाँ पर है, कैसे कर्व ट्रैक याद रखिए ना, फिर से याद रखिए। ये आप मान लीजिए कि ये जो यहाँ पर व्हीकल है नीचे जा रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा है, ये आपका रोड है यहाँ से यहाँ पर, ये इसकी विड्थ है रोड की, बिल्कुल ऐसे रोड आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो आपका रोड है, ठीक है ना, तो चूंकि कर्व ऐसे है, तो आप ये मान लीजिए गाड़ी बोर्ड से निकल के आ रही है और राइट साइड की जानिब टर्न करना है, तो ये आपका कर्व ऐसे है। तो इस कर्व का जो बाहर एज है वो ऐसे होगा, रेज होगा, इनर एज। तो कर्व को आपके व्हीकल को ऐसे नेगोशिएट करना है। तो इस कर्व को जिस रोड पर नेगोशिएट करना है ना, उसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो सेंट्रल फोर्स यहाँ एक्ट करना चाहिए। तो कहाँ से आएगा सेंट्रल फोर्स, तो वही इस टिल्ट की वजह से आएगा जो आपने साइकिलिस्ट वाली टेक्निक में देखी है। तो आपका व्हीकल जो है, व्हीकल जब इस कर्व्ड रोड पर चलेगा तो इसमें ऑटोमेटिकली एक टिल्ट आ जाएगा, है ना। तो कितने एंगल से ये डिविएट होगा बाई वर्टिकल, बिल्कुल इसी एंगल से डिविएट, मैं अभी बताऊंगा कैसे। तो ये आपका व्हीकल है, इस व्हीकल का मास हम मानते हैं m, तो इसका वेट बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ जाएगा। वर्टिकली डाउनवर्ड्स का मतलब इस फ्लैट पर परपेंडिकुलर m व्हीकल का वेट, व्हीकल को नेगोशिएट करेगा ऐसे, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, है ना।
ये नॉर्मल रिएक्शन इसको अचीव होगा। नॉर्मल रिएक्शन कहां से आएगा? जिस रोड पर है, क्योंकि ये इस रोड पर एक्चुअली किस पर है, इस रोड पर एक्चुअली आपका व्हीकल है? तो जब ये व्हीकल ऐसे करेगा ना, ठीक है, ऐसे करेगा तो स्लांटिंगली ये पुश करेगा किसको? ग्राउंड को, और ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन आएगा उसी एंगल पर, जैसे साइक्लिस्ट में आपने देखा। तो यहां पर अगर मैं एक, ये देखिए आप, मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। नॉर्मल रिएक्शन है, तो मैंने इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, डॉटेड, ये देखिए। तो एक्चुअली ये जो लाइन है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन, सो बेसिकली आपका व्हीकल जो है, जब ये इस कर्व ट्रैक पर जाएगा ना, तो इसमें ऑटोमेटिकली एक बेंड आ जाएगा। सो दिस व्हीकल विल गेट बेंडेड बाय सर्टेन एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। तो वहां पर भी साइकिलिस्ट, लेकिन उसने तो खुद बेंड किया था साइकिलिस्ट ने, और उसने भी एक एंगल बनाया किसके साथ? वर्टिकल के साथ। दैट वाज नोन एज एंगल ऑफ बेंड। लेकिन यहां पर तो इंजीनियर ने यहां एंगल रखा है, लेकिन जो एंगल यहां रखा है ना, उसी एंगल से ये व्हीकल भी वर्टिकल से बेंड करेगा। तो इसका मतलब है ये एंगल भी यहां थीटा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो एंगल यहां इंजीनियर ने बनाया ना, उसी एंगल से आपका व्हीकल भी बेंड करेगा व्हाइल नेगोशिएटिंग दिस कर्व। अब आप कहेंगे सर वो कैसे होगा थीटा? ये आपने 2 मर्तबा अभी तक देखा है। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स और 2 प्लेन्स इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर्स। ये आप मान लीजिए, मैंने एंगल ऑफ रिपोज में भी दिखाया। ये देखिए आप, ये मान लीजिए एक लाइन, हालांकि ये तो प्लेन है, मान लीजिए लाइन है, ये दूसरी लाइन, इनके बीच में एंगल थीटा है, जो कि आपका एंगल ऑफ बैंकिंग है। अब इनके परपेंडिकुलर इसके बीच में भी ये एंगल हो, तो ये किस पर परपेंडिकुलर है? ये लाइन तो परपेंडिकुलर है इस पर। ये देखिए अगर आप इसको बढ़ाएंगे आगे, और ये वाली लाइन जो आ रही है, ये तो परपेंडिकुलर है इस पर, जस्ट लाइक दैट। इसलिए इन परपेंडिकुलर्स के बीच में भी जो एंगल होगा वो थीटा है। इसका मतलब है वो जो एंगल आप बेंड साइकिलिस्ट ने खुद बनाया, यहां पर जो बैंकिंग एंगल रखा इंजीनियर ने, जब व्हीकल ने इस रोड को नेगोशिएट किया, तो इसको ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ बैंकिंग के इक्वल ही एंगल ऑफ बेंड मिला यहां पर। अब सीधी बात है, ये आर फिर रिजॉल्व हो जाएगा, जैसे साइकिलिस्ट में रिजॉल्व हुआ है। तो रिजॉल्व कैसे हो जाएगा? हम यहां पर एक एक्सिस डालेंगे। अब ये वाली एक्सिस और ये डॉटेड लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस आर के 2 हिस्से क्या निकलेंगे? आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा। तो यहां से निकलेगा आर कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, यहां से, और यहां से निकलेगा आर साइन थीटा। तो ये आर का थीटा क्या करेगा? या व्हीकल के वेट mg को बैलेंस करेगा, और जब व्हीकल ऐसे करेगा ना, टिल्ट करेगा, तो ये गिर नहीं जाएगा नीचे, क्योंकि इसको m cos थीटा जो है, r cos थीटा जो है, बैलेंस करता है mg को, बिल्कुल जैसे साइकिलिस्ट में किया। कोई फर्क नहीं है, वहां पर साइकिलिस्ट था, खुद बेंड करता था, यहां पर व्हीकल को इस बैंकिंग ऑफ कर्व ट्रैक्स की टेक्निक की वजह से बेंड मिला, बिल्कुल सेम। तो वहां पर r जो है, r cos थीटा जो इसका कंपोनेंट निकला, वो वेट को बैलेंस करेगा। अच्छा मुझे बताइए, ये r sin थीटा क्या करेगा? ये आपके व्हीकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्योंकि कर्व आपको पता है ना, इसलिए मैंने बताया। अब मान लीजिए ये जो व्हीकल है, ये बोर्ड से निकल रहा है और राइट की जानिब टर्न करना है, यानी ऐसे टर्न करना है, तो यहां सेंटर होगा ना इस ट्रैक का, और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करना चाहिए along the radius toward the center. That is why ये r sin थीटा उधर ही एक्ट करता है। So r sin थीटा क्या करेगा? ये व्हीकल को ये देगा m स्क्वायर बाय r। m स्क्वायर बाय r क्या है? सेंट्रल फोर्स जो व्हीकल को चाहिए, मास ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ व्हीकल, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो ये r sin थीटा इसको सेंट्रल फोर्स देगा, जैसे साइक्लिस्ट को दिया था। और r cos थीटा जो है, ये वेट के को बैलेंस है आपके व्हीकल के, और आपके उस व्हीकल को गिरने नहीं देगा व्हाइल नेगोशिएटिंग इन द टिल्टिंग पोजीशन, जस्ट लाइक दैट। तो यहां पर मैं इन 2 चीज करता हूं, जैसे वहां किया था, r और r गया, तो sin थीटा बाय cos थीटा जो है, so r sin थीटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो r cos थीटा कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, तो वो बॉडी के वेट को बैलेंस करते हैं, इस व्हीकल के वेट को बैलेंस करता है। तो इसमें अगर हम इन 2 इक्वेशंस का डिवाइड लेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे इक्वेशंस 2 को, so you'll get here r and r will be, so sin theta by cos theta is tan theta equals mv square by r। तो ये जो mg है, mg by 1, ठीक है, तो उल्टा ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 by mg। tan theta जो है, that equals m और m गया, ठीक है,
वी स्क्वायर बाय आर जी। पिछले क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा वो साइक्लिस्ट का बेंडिंग जो हमने डिस्कस किया है उसमें हमने थीटा मालूम किया, एंगल ऑफ बेंड। लेकिन यहाँ पर हम थीटा मालूम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो जो एंगल ऑफ बेंड हमने निकाला है थीटा साइक्लिस्ट की सिचुएशन में, दैट वाज tan इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर है। तो इसका मतलब था कि ये जो एंगल ऑफ बेंड है ये स्पीड पर डिपेंड करता है। तो अगर साइक्लिस्ट अपनी स्पीड बढ़ाएगा ना तो उसको एंगल ऑफ बेंड भी बनाना पड़ेगा, यानी उसको ज्यादा बेंड करना पड़ेगा। अगर उसकी स्पीड कम है तो उसको कम बेंड। इसका मतलब है साइक्लिस्ट की स्पीड ज्यादा होगी तो वो ज्यादा बेंड करेगा अपने आप को, कम स्पीड होगी तो कम बेंड करेगा। लेकिन साइक्लिस्ट ऐसा कर सकता है, वो खुद ही बेंड कर सकता है ज्यादा भी और कम भी, लेकिन व्हीकल ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो व्हीकल को जो इस बैंकिंग ऑफ कर्व्ड ट्रैक्स की वजह से यहाँ पर जो एंगल इंजीनियर ने बनाया है ना रोड में, रोड एंगल ऑफ बैंकिंग, तो इसी एंगल से ये व्हीकल बेंड कर सकता है। अब ये एंगल चेंज नहीं होगा, ये सीधी बात है, ये तो रोड में बना हुआ है। हाँ, अगर आप स्पीड ज्यादा कर देगा, ठीक है ना, कौन व्हीकल स्पीड ज्यादा करे, उसको तो एंगल ज्यादा बनाना है, तो सीधी बात है बना नहीं सकेगा कोई। सो दैट इज में टिल्ट होने का खतरा है। तो इसलिए यहाँ पर बैंकिंग का कर्व्ड रोड्स, जहां पर रोड्स जो कर्व्ड रोड्स होती है, जहां पर ये बैंकिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर एक बोर्ड लगा होता है। ठीक, उस बोर्ड पर सेफ लिमिट स्पीड का दिया गया होता है। तो वो सेफ स्पीड लिमिट का स्पीड का लिमिट क्या है, सेफ स्पीड, तो वो हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। यानी चूंकि थीटा दिया गया है, अब सीधी बात है व्हीकल को उसी स्पीड से जाना पड़ेगा जिस पर वो इस एंगल ऑफ बेंड पर सेफली नेगोशिएट कर सकेगा कर्व। तो इसका मतलब है यहाँ पर स्पीड फिर लिमिट करनी पड़ेगी किसको, व्हीकल को। क्योंकि अगर वो स्पीड बढ़ाएगा तो उसको एंगल ऑफ बेंड बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, सो दैट इज वाई उसके सिक्योर होने का खतरा है। सो दैट इज वाई साइकिलिस्ट में हमने एंगल ऑफ बेंड के लिए एक्सप्रेशन निकाली, लेकिन यहां पर हम एंगल ऑफ बेंड के लिए नहीं बल्कि सेफ स्पीड के लिए, ठीक है ना, एक्सप्रेशन निकालेंगे। दैट इज वाई हम यहां पर क्रॉस लगाएंगे। सो आई विल गेट v स्क्वायर इनटू 1, दैट इज v स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर इक्वल्स, तो यहां पर आएगा और g और tan थीटा क्रॉस में, और g और tan थीटा, और अगर हम रूट ले आएंगे बोथ साइड्स यू विल गेट स्क्वायर रूट कैंसल्ड। सो आपको सेफ स्पीड के लिए एक्सप्रेशन निकल आई, दैट इज और g tan theta, where r is radius of the circular track on which the vehicle is going to negotiate the curve, g is accelerated due to gravity at that very place, और थीटा जो है दिस इज दिस एंगल ऑफ बैंकिंग, जो कि इंजीनियर ने ऑलरेडी रोड में बना के रखा है। क्योंकि ये जो इंजीनियर वहां पर होगा जिसने इस रोड को बनाया होगा, उसको तीनों चीजें पता है। उसको आर भी पता है कि जिस सर्कुलर ट्रैक पर जा रहा है ना व्हीकल, उसका रेडियस, जी तो उसको मालूम ही होगा वहां पर, थीटा उसको खुद ही पता है क्योंकि उसने खुद ही वहां पर थीटा बनाया है ना। तो ये तीन चीजें जब वो सब्स्टिट्यूट करता है उसको v का कुछ वैल्यू मिलेगा। अब जो भी इसको v का वैल्यू मिलेगा ना, स्पीड का वैल्यू, वो वही सेफ स्पीड होगी। लेट मी सपोज ये इसको मिल गया 40, तो इसका मतलब है वो बोर्ड पर लिख के रखेगा कि यहाँ पर सेफ स्पीड 40 है। तो अगर उससे एक्सीड करेगा व्हीकल 45 चल सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन भी कंट्रीब्यूट करेगा किसको, सेंट्रल फोर्स को। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर 40 सेफ स्पीड है, वो जाएगा 80 के साथ, 90 के साथ, फिर सिक्योर होने का खतरा है क्योंकि उसको फिर उतना सेंट्रल फोर्स नहीं मिलेगा, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो सीधी बात है कि ये जो यहाँ पर v निकाला हमने, तो ये सेफ स्पीड है जो व्हीकल को इख्तियार करनी पड़ेगी, ठीक है ना, इस कर्व को नेगोशिएट करने के लिए। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम सेफ स्पीड। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस बैंकिंग ऑफ कर्व ट्रैक्स। इसके साथ ही जो आपका ये वाला यूनिट था फिजिक्स का, ठीक है, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, इसी के साथ कंक्लूड हो गया।